नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, संघर्ष के रास्ते पर जब मंजिल की ओर चलते हैं, सफलता की ओर रास्ता तय करते हैं तो सैकड़ों दुश्वारियां आती हैं, लेकिन सफल वही होता है जो उन मुश्किलों का सामना करते हुए निरंतर चलता जाता है। सागर में एक ऐसे बहुदिव्यांग हैं रजत सोनी, जिन्होंने मध्य प्रदेश एमपीपीएससी परीक्षा को अपना लक्ष्य बनाया और तय किया कि डिप्टी कलेक्टर बनना है। आंखों से दिखाई बहुत कम देता है, शरीर में कई प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद आज वो डिप्टी कलेक्टर के मुकाम पर पहुंचे हैं। मंत्र एकेडमी से दीक्षित रजत सोनी की कहानी आज हम आपके साथ साझा करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि किन किन लोगों ने उनकी मदद की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और इसमें मंत्र एकेडमी का क्या योगदान है। आइए जानते हैं डिप्टी कलेक्टर बने रजत सोनी की ये संघर्ष भरी कहानी, जिसमें 5 अटेम्प्ट के बाद सफलता मिली है। निश्चित तौर पर ये कहानी आप सभी को प्रेरणा देगी। रजत जी, ये जो सफलता मिली है, इसमें कहीं ना कहीं जो दिव्यांगता है बहुआयामी किस्म की है जी। तो कई लोग हौसला हार जाते हैं, जबकि वो शारीरिक रूप से पूरी तरीके से सबल होते हैं जी। आपने इस हौसले को नहीं हारा जी। और एक लंबी प्रयास के बाद आखिर सफलता प्राप्त की है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या तकलीफ़ें फेस की हैं, क्या परेशानियां आई आपको पढ़ाई लिखाई में, किसने मदद की और कैसे आप सफलता तक पहुँचे? इसमें मेरा कहना है कि जो दृढ़ निश्चयता है उसके साथ यदि कार्य किया जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोग सहयोग करते हैं और उस दृढ़ निश्चयता से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और जब मैं स्वयं में निश्चित रहा, दृढ़ निश्चय रहा, तो मेरा सभी ने सहयोग किया। सर्वप्रथम सैलन सर ने सहयोग किया, वो 24 घंटे उपलब्ध रहे। जब भी उनसे कोई आवश्यकता है, कुछ है, कोई मटेरियल पे है, किसी भी कंटेंट पे कोई भी समस्या है, सामान्य जीवन की भी समस्या है, उसमें भी उन्होंने बहुत काउंसलिंग की। साथ ही परिवार ने भी बहुत सहयोग किया। माता पिता 24 घंटे उपलब्ध रहे। जब मम्मी की आवश्यकता है, जब पिताजी से कोई बाहरी काम की आवश्यकता है, उन्होंने पूरे बाहरी काम किए, मम्मी ने पूरे घर के काम किए। साथ ही मेरे भाई बहन और शादी के उपरांत मेरी पत्नी, ये लोग भी सभी जो कह सकते हैं 24/7 ये उपलब्ध रहे। मेरी बड़ी बहन से ही मुझे कहीं ना कहीं पीएससी की प्रेरणा मिली और उन्होंने ही जो अपने जीवन में पीएससी के प्रति प्रयास किए वो आज साकार हुए हैं। और साथ ही उनके विवाह के उपरांत जब मेरा विवाह हुआ तो मेरी वाइफ जो रही, धर्मपत्नी रही, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया और हर कदम पर साथ रहीं। किसी भी प्रकार की झिझक ना लेकर या सामाजिक परिदृश्यों से ऊपर उठकर मेरा सहयोग किया और उसी की आज परिणति है कि मैं आप सभी के समक्ष आज डिप्टी कलेक्टर के रूप में बैठ पाया हूँ। आपने तहसीलदार से लेके और कई पदों को होल्ड किया है। आप कई सालों से जॉब भी कर रहे हैं और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। अब एक बड़ी दायित्व मिला है, तो उसमें क्या करना चाहते हैं जी? मतलब प्रशासनिक पद पर रहते हुए क्या आपकी खुद से अपेक्षा है कि मैं ये करूँगा? ये मेरे लिए कोई नया या चैलेंजिंग काम मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं नायब तहसीलदार के रूप में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं अब मुझे बस उनका विस्तार करना है। जो काम एज अ नायब तहसीलदार रह गए हैं और जो मैं समाज के लिए नहीं कर पाया हूँ, या किसान वर्ग के लिए या वंचितों के लिए, विशेषकर दिव्यांग और महिलाओं के लिए जो मैं नहीं कर पाया, जो मेरे कार्य क्षेत्र से कुछ हद तक बाहर थे, मैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहूँगा। और मैं वर्तमान में जिला संयोजक अनुसूचित जाति जनजाति कार्यभाग में कार्यरत हूँ। कहीं ना कहीं मैंने उनकी जो समस्याएं देखी हैं, अब मैं एज अ अपने अनुभाग का प्रमुख होने के नाते उनमें भी उस वर्ग के उत्थान के लिए भी कार्य करूँगा। और एक वंचित वर्ग में छात्रों को भी कहूँगा, कहीं ना कहीं छात्र जो भटक रहे हैं, मैं एक ऐसा सेशन चलाना चाहूँगा, समय लेके, भले ही वो हफ्ते में 1 दिन कार्यक्रम हो, कहीं ना कहीं छात्रों को मार्गदर्शन मिले। मैं इस प्रकार का प्रयास करता हूँ। आज हम रजत जी के बारे में आपसे भी पूछेंगे कि आपको क्या लगता था जब आप लेकर आई कि ये कर लेंगे, क्योंकि तकलीफ़ें इनको थीं और बहन होने के नाते आप करीब से देख रही थी, तो आपको क्या लग रहा था ये कर लेंगे? सर, मुझे तो बचपन से मैंने देखा है, जब मेरा भाई बहुत छोटा था
मिट्टी के खिलौने बनाया करता था, तो तभी समझ में आ गया था कि इंजीनियर बनेगा। 12th के बाद उसने पी किया और अच्छे मार्क्स लेके उसका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर 12th क्लास से ही बोलने लगा था कि मुझे अधिकारी बनना है। तब मैं शुरुआत ही की थी, मैंने MPPSC की तैयारी की, तो बोला दीदी मुझे देना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो पहली बार फॉर्म डलवाया और इसका सिलेक्शन हो गया 2013 में। बहुत मेहनत की, मुझे तभी समझ में आ गया था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और उसके बाद लगातार 10 सालों से मेहनत करता रहा, बहुत सारे संघर्ष रहे, मेहनत की, उसके साथ साथ शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तब भी लगा रहा और 10 सालों के बाद आज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अच्छा, आप तो भी साथ मेरा साथ जो सपना था खुद का बनने का, जैसे रजत का सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि मैं खुद अधिकारी बन गई हूँ और आज मुझे सेटिस्फिकेशन है कि कहीं ना कहीं मैं खुद सफल हो गई हूँ और मेरे भाई का जो सपना था वो पूरा हो गया है। आपका भी तो इंटरव्यू कॉल आ गया है, जी सर। तो अच्छा महसूस हो रहा है सर। अब मैं रजत के मार्गदर्शन में इंटरव्यू की तैयारी करूंगी। एक बात कही कि बड़ी सफलता मिली है रजत सोनी के रूप में डिप्टी कलेक्टर, तो ये जिस डिसेबिलिटी को बिलोंग करते हैं और उसको देखते हुए कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? ये जो शब्द था डिसेबिलिटी को बिलोंग करना, ये बड़ा उनके साथ इससे कई गुना परेशानियां थी। ये मल्टीपल डिसेबिलिटी के शिकार थे और आज मल्टीपल डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी को एक साथ तोलना गलत बात हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपल डिसेबिलिटी में आदमी की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन इन्होंने उसी को अपना साध्य बनाया, उसी को अपना साधन बनाया और उन्होंने कभी भी इस बात को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। किस तरीके से लेंसों के माध्यम से उन्होंने पढ़ा है, आंखों की रोशनी लगातार कम होती होती जाने की कंडीशंस पे रोशनी का तो अता पता नहीं रहा, लेकिन हौसला लगातार बढ़ता रहा और वही हौसला लेकर वो हमारे पास खड़े हो जाते थे। उनकी जो दृढ़ता थी, उस दृढ़ता के आगे रेसिडेंसी एरिया इंदौर को झुकना पड़ा था। और जब वो इस बार इंटरव्यू भी देने जा रहे थे तब भी मैंने उनसे कहा था कि ये गौरी का अंतिम धावा है रेसिडेंसी पर और इस बार विजय प्राप्त होगी, और ऐसा ही हुआ और वो विजय मिली भी उनको। सलेन जी, PSC का रिजल्ट आ गया और आपने मध्य प्रदेश को बहुत सारे होनहार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दिए हैं, तो अभी जो रिजल्ट आया इसमें क्या स्थिति है मंत्र एकेडमी की और क्या सफलता मिली है? देखिए, लगातार 2 रिजल्ट आ चुके हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम परिणामों को प्रकाशित कर दिया है। इसमें मंत्र एकेडमी से लगभग 80% सिलेक्शन मंत्र एकेडमी से हुए हैं और यहाँ से डिप्टी कलेक्टर, DYSP, जो जिला संयोजक का पद होता है और नायब तहसीलदारों के पदों पर लोग चुने गए हैं। मंत्र एकेडमी से इस बार जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमें गौरवान्वित कर रही है, रजत सोनी हैं जो पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे और 3 बार से लगातार पदों को प्राप्त कर रहे थे, पर उन्होंने अपना अंतिम लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल कर लिया है और पूरे सागर को उन्होंने गौरवान्वित किया है। इस बात को लेकर हमारे यहाँ से हमारी जो बच्चियाँ हैं, अदिति शांडिल्य, शोभिता जैन, प्राची चौबे, रश्मि पटेल, हमारे यहाँ के बच्चे नीतीश पांडे और जो अन्य बच्चे हैं, वो काफ़ी बच्चों की लंबी लिस्ट है, तो ये नाम है और ये साबित कर रहा है कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की जो धरा हमारी भूमि है, डॉक्टर गौर की भूमि है, इसकी मिट्टी में प्रशासनिक उर्वरा है। यहाँ हम प्रशासनिक अधिकारी बना के खड़े कर सकते हैं। देखिए, सफलता के 3 मंत्र बड़े मंत्र होते हैं और वो मंत्र होते हैं कि सबसे पहली बात सीखना, दूसरी बात होती है चुनौतियों से सामना करना और तीसरा खुद का मूल्यांकन करना। इनमें रजत सोनी जी का जो सिलेक्शंस है वो चुनौतियों का सामना करना, इस बात को लेकर एक लंबा उनका 2014 में वो मेरे पास आए थे और 14 के बाद कई बार सफल हुए, कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने ना तो सीखना छोड़ा और ना ही अपने आप पर जो विश्वास था उसको कभी कम होने दिया। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 जुलाई का एक नया पावन सत्र शुरू हो रहा है
और बच्चों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो सब एकाग्र हो जाएं, जुट जाएं और एक ऐसी तैयारी करें कि अगला जो रिजल्ट तैयार करें जिसमें सागर से बहुत सारे बच्चे प्रशासनिक अधिकारी बन के खड़े हो जाएं। और आप अपने पर विश्वास करिए, बाहरी तामझाम पर विश्वास मत करिए, अपनी टेबल पर विश्वास करिए, अपनी किताबों पर विश्वास करिए और बाहरी दुनिया से थोड़े समय के लिए आप पृथक हो जाइए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे से लक्ष्य बनाएं और बड़ी सफलता पाएं। तो निश्चित तौर पर आपका नाम अगली जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक परीक्षाओं की अंतिम सूची होगी उसमें आपका नाम भी होगा। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।